नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज टुडे में। हम बात करने जा रहे हैं भारतीय वायुसेना की उस चिंता की जो धीरे धीरे अब एक हकीकत बनती जा रही है। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से घिरे भारत के लिए आसमान पर सुरक्षा का जिम्मा उठाई हुई भारतीय वायुसेना आज जिस हालात का सामना कर रही है वह बेहद गंभीर है। भारतीय वायुसेना को अपनी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए 42 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है, लेकिन आज हमारे पास केवल 29 स्क्वाड्रन ही मौजूद हैं। और ताजा झटका तो यह है कि इस साल 2 MiG-21 स्क्वाड्रन रिटायर हो गए। अब इसका सीधा मतलब तो यह है कि भारत को तुरंत कम से कम 250 नए फाइटर जेट की जरूरत है, यानी साफे की हालत बेहद नाजुक है। जब भारत ने तय किया कि उसे आत्मनिर्भर होना है, तब एलसीए तेजस प्रोजेक्ट शुरू किया गया। यह हल्का सिंगल इंजन फाइटर जेट है। इसे पूरी तरह भारत में डिजाइन किया गया और डेवलप भी किया गया। इसमें मॉडर्न एवियोनिक्स, ग्लास कॉकपिट और स्मार्ट वेपन्स की क्षमता है, यानी यह भारत की तकनीकी स्वतंत्रता का प्रतीक भी है। सरकार ने वायुसेना की कमी को पूरा करने के लिए तेजस पर भरोसा जताया। साल 2021 में 83 तेजस MK-1A की डील हुई। कीमत लगभग 46,000 करोड़ रुपए रही। अगस्त 2025 में 97 और जेट की डील हुई, लेकिन कीमत लगभग 62,000 करोड़ रुपए रही। कुल मिलाकर अब वायुसेना के लिए 180 तेजस MK-1 बनने हैं। योजना यह थी कि 2024 और 25 से डिलीवरी शुरू हो जाएगी और आने वाले वर्षों में तेजस वायुसेना की रीढ़ बन जाएगा। लेकिन हुआ क्या? तेजस MK-1 के लिए इंजन अमेरिका की GE कंपनी से आते हैं। GE 404 इंजन की डील HAL ने की थी। तय हुआ था कि मार्च 2024 से सप्लाई शुरू होगी, लेकिन अब तक सिर्फ 2 इंजन ही भारत को मिले हैं। अगस्त 2025 में GE ने एक भी इंजन नहीं भेजा। अब दावा किया जा रहा है कि सितंबर में 4 से 5 इंजन भेजे जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा होगा? जब तक इंजन नहीं मिलेंगे, HAL विमान नहीं बना पाएगा। इसी कारण आज तक एक भी तेजस MK-1A वायुसेना को नहीं मिला। HAL ने कहा कि अक्टूबर 2025 में वह 2 तेजस MK-1 सौंपेगा, लेकिन यह मूल टाइमलाइन से बहुत पीछे है। एयरफोर्स चीफ खुद कह चुके हैं कि HAL पिछले 40 सालों से तेजस प्रोजेक्ट चला रहा है, लेकिन अब तक सिर्फ 2 स्क्वाड्रन ही ऑपरेशनल हो पाए हैं। दोस्तों, एयरफोर्स की निराशा यहीं साफ झलकती है। अब बात करते हैं तेजस के अगले वर्जन MK-2 की। इसमें GE 414 इंजन लगेगा। इसकी क्षमता राफेल के बराबर मानी जा रही है। इसमें स्टील फीचर्स, एडवांस वेपन और लंबी रेंज की क्षमता होगी। पहले प्लान था कि 2025 के अंत तक पहला प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा, लेकिन अब पहली उड़ान 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत में होगी। यानी MK-2 भी कम से कम 2 साल लेट हो चुका है। जब हम देरी में फंसे हुए हैं, उस समय चीन और पाकिस्तान तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। हाल ही में विक्ट्री डे परेड में चीन ने DF-5C इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक वेपन्स दिखाए। चीन के पास J-20 और 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट पहले से मौजूद हैं। पाकिस्तान JF-70 ब्लॉक 3 को लगातार इंडक्शन कर रहा है। इसमें ऐसे रडार और मॉडर्न हथियार लगे हैं। ऐसे माहौल में भारत के पास फाइटर जेट की कमी और भी खतरनाक लगती है। भारतीय वायुसेना के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कल चीन और पाकिस्तान मिलकर कोई बड़ा कदम उठाते हैं, तो भारत के पास पर्याप्त स्क्वाड्रन भी नहीं होंगे। जहां जरूरत है 42 स्क्वाड्रन की, वहीं मौजूद है सिर्फ 29 स्क्वाड्रन। अगर तेजस MK-1A और MK-2 समय पर नहीं आए, तो यह गैप और भी बढ़ जाएगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर समाधान क्या हो सकते हैं। इंजन सप्लाई पर दबाव। भारत को अमेरिका पर कड़ा रुख अपनाना होगा ताकि GE समय पर इंजन सप्लाई करे। स्वदेशी इंजन प्रोजेक्ट यानी कावेरी। भारत को जल्द से जल्द अपना घरेलू इंजन तैयार करना होगा। DRD और सैफरान यानी फ्रांस मिलकर इस दिशा में काम कर रहे हैं। HAL की जवाबदेही। HAL को अपनी प्रोडक्शन लाइन को और मजबूत और पारदर्शी बनाना होगा। इमरजेंसी इंपोर्ट। अगर हालात और बिगड़ते हैं, तो भारत को राफेल या सुकोई जैसे विमानों की अतिरिक्त खरीद करनी पड़ सकती है। दोस्तों, यह मामला बेहद गंभीर है। एक तरफ चीन और पाकिस्तान लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहे हैं, तो वहीं भारत अभी भी इंजनों और प्रोडक्शन टाइमलाइन में उलझा हुआ है। तेजस प्रोडक्ट सिर्फ एक फाइटर जेट प्रोग्राम नहीं है, बल्कि भारत की रणनीतिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। अब सवाल तो दोस्तों यही है, क्या भारत समय रहते इस संकट से निकल पाएगा, या फिर देरी की वजह से आसमान पर हमारी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी।